बस मेरे कह रही हैं कि ज़रा मेरा फ़ोटो खींच दो। उनको भी पता है सुल्तान जी थोड़ा दूर है, नहीं तो कहते भी कि लगता है कि बादलों को पानी यहीं से मिलता है। देख रहे हैं हमसे काफ़ी दूर है, झील के अंदर से जो फव्वारा खींच रहा है, लगता है कि बादल हाथ बढ़ाकर इस पानी को बटोर रहे हैं अपने अंदर। जाना मत यहाँ पे। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ यहाँ लगे ऑस्ट्रेलिया में, घास, हरे भरे घासों के मैदान, लेकिन वेल सेटल्ड और मैनेज किए हुए हैं। ऐसे नहीं है कोई भी मैदान खूबसूरत नहीं हो सकता है, ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है, प्रबंधन व्यवस्था के ऊपर होता है कि वो उसे खतरनाक बना दे या खूबसूरत। ओह, देखिए एक जंगली बत्तख, देखिए झील के बीच से फव्वारा लगा दिया। मुझसे 18 फीट के फासले पर देखिए इस हरे भरे झील से लगे हुए इस हरे भरे पार्क में विलक्षण दृश्य है। झील में तैरने वाली बत्तखें, ये काली बत्तखें बचपन में मैंने अपने गांव के तालाबों में बहुत देखा है। बिल्कुल मैं ये समझ लो 5 फीट के फासले पर ये मेरे सामने करती हैं जब ये तैरना चाहते। कोई खौफ नहीं, कोई नहीं। और ये जंगली, बताओ इंसान कितना प्यार करते हैं। यहाँ तो इन लोगों से प्रशासन और प्रशासक बढ़िया हो तो इस तरह लोग नियमों का पालन करते हैं। बगल ही देखो यहाँ चुन रही है, इनके खिलाने की कोशिश ना करें। ये नृशंसता नहीं, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो इनको बचाता है कि क्या पता आप क्या खिला दे, जो आप खाते हैं वो सब कुछ ये तो नहीं खाती। ये दो, ये वो छूना मत, वो खाने के लिए आए कि शायद कुछ दे। और रोक लगी हुई है, इनको नहीं खिलाओ भाई। तो दोनों देशों के कल्चर्स, पसंद नापसंद, कायदे कानून से आप वाकिफ बने और आखिरकार आप ऑस्ट्रेलिया की आपको नागरिकता भी मिल गई। अब मुझे बताइए कि जो सबसे खूबसूरत चीज है, पहले तो ये बताइए कि इंडिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा लगा हो, जिसके लिए कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। और इंडिया की उसके बाद में यहाँ का बताना। इंडिया का जो कल्चर है वो हेरिटेज और कल्चर वो बहुत रिच है, बहुत पुराना है, और जो पूरी तरह से डीपली रूटेड लोग हैं। आपको मतलब जैसे आप एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाओ, आपको पूरी तरह से डिफरेंट लोग मिलेंगे जिनके तौर तरीके या उनका समझ लिए रहने सहने का तरीका या उनके कपड़े, सब चीज बदल जाएगी। तो छोटी छोटी डिस्टेंस में नई लैंग्वेज मिल जाएगी। तो वो जो कल्चरल रिच कल्चर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो इंडिया की सबसे पॉजिटिव बात वो है। फिर इंडिया का खाना तो है ही,
जो आप जहाँ चले जाओ वहाँ अब दुनिया भर में इंडिया का खाना तो जाना ही जाता है। जी। और इंडिया के लोग जो होते हैं वो ज्यादा करके आप समझिए कि हॉस्पिटैलिटी काफी अच्छी होती है उनकी, बहुत ही बड़े दिल के होते हैं ज्यादा करके लोग। बहुत बढ़िया। और आप बताइए, यहाँ मैं भी घूम के देख रहा हूँ, हमें तो इस कल्चर से, रूल से, एडमिनिस्ट्रेशन से, जमीन से, पेड़ पौधों से रूबरू होने का पहला मौका था। आप तो 8 साल से देख रहे हो। अब मुझे बताइए, यहाँ की सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या लगी? भाई यहाँ आपके पास ऑप्शन था, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आप अमेरिका जा सकते थे, गल्फ जा सकते थे। अच्छी एजुकेशन ले रखी है, इंजीनियर है आप, तो नौकरी तो मिल जाती। आपने यहाँ का किस लिए चुना? यहाँ पे पापा सबसे मेन चीज जो बाकी आपको शायद कहीं ना मिले, अमेरिका में भी ना मिले, कहीं ना मिले, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। तो जैसे आप कहीं भी चले जाओ या इंडिया में चले जाओ, कॉम्पिटिटिव एंड वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके उसकी भी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि काम करना, पैसे कमाना आपकी जिंदगी का बस एक पार्ट है, वो ही आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। तो ज्यादातर दूसरी कंट्रीज में आपकी वही पूरी जिंदगी बन जाती है, जिसमें आप पूरा दिन उसी में लगे हुए, आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को टाइम देने के लिए। यहाँ उस चीज को वैल्यू की जाती है। बाकी जो लोग हैं यहाँ पे वो रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, जो चीजें बनी हुई है, और जो चीजें हैं जैसे नेचर है, नेचर के लिए सबके पास मोहब्बत है। हर कोई चाहता है कि पेड़ लगा रहे, हर कोई चाहता है कि यहाँ साफ सफाई रहे। अगर आप देखोगे कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि किसी के घर के बाहर गवर्नमेंट ने भी पेड़ लगा दिया तो वो कटवा देता है कि अरे नहीं, मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ उसको पॉजिटिव देखते हैं कि हाँ भाई, मेरे यहाँ पेड़ लगा दिया, एक और लगा दो, मेरी प्रॉपर्टी पे एक और पेड़ लगा दो। इंडिया में लोग पेड़ कटवा रहे होते हैं। तो नेचर के अगेंस्ट जो है अपनी सबको मोहब्बत होना और एनवायरनमेंट के साथ जुड़ के रहने वाला जो यहाँ पे एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये कि क्योंकि पेड़ों के बारे में अब बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है हमारे मोदी जी के शासन में। मैंने एक चीज देखा, 2 साल से आप भी गए होंगे, तो किसी अगर कल्चरल फंक्शन में जाएंगे तो अब गिफ्ट भी दिया जाता है तो पेड़ को गमलों के साथ में। तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि दुनिया के बचाने के लिए जो चीजें हमारे हाथ में है वो एक है दरख्त लगाओ, इन्वायरमेंट बढ़िया बनेगा, वातावरण बढ़िया बनेगा, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी और विकास तो फिर अपने आप शुरू हो जाएगा। जब एक तंदुरुस्त आदमी समाज में घूमता है तो बड़ा क्रिएटिव होता है, बहुत सोचता है अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये सोच बनी रहे, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब बीच में भैया भी आपने कहा था कि क्या कहते हैं, अलग हम परिवार को नहीं दे पाते, तो वो तो आदमी चाहता है को परिवार के साथ बढ़ा रहे, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखे। तो बाल बच्चों का ध्यान आपको भी भविष्य में रखना है कि ताकि मैं भी आकर देखूं तो सही कि बाल बच्चों का ध्यान कितना रखा जा रहा है। अब बाबा जब बाल बच्चे होंगे तो इंशाल्लाह उनका ध्यान भी रखा जाएगा। Can you imagine? देखो भैया, आसमान छूती है। अब कल्पना कीजिए कि मेलबोर्न में हमारे इलाके के मकान और विक्टोरिया के अंदर ये देखिए मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग। आसमान साफ है लेकिन बीच बीच में बादलों का कब्जा हुआ पड़ा है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी फॉर फ्री।